वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। दिशा सालियान का केस माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में 10 दिसंबर को अगली सुनवाई, 11 दिसंबर को अगली सुनवाई है। और उससे पहले एक काम की हम आकांक्षा कर रहे हैं, वह अगर पूर्ण हो जाता है तो इस केस में पंख लग जाएंगे। हम जानते हैं कि शिवसेना यूबीटी अर्थात ये उद्धव ठाकरे की पार्टी जो बची कुची अब शेष रही है, और भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी शरद पवार वाली और उनके भतीजे वाली, इन सब पार्टियों में से मुझे जो लगता है, और संभवतः आपको भी यही लगता होगा, एकमात्र पार्टी है जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के लिए न्याय की आकांक्षा वाली पार्टी है। दिल से वो ऐसा चाहेंगे, और वो क्यों चाहेंगे इस बारे में भी बात करते हैं। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे की तथाकथित अधार्मिक प्रवृत्तियां, सनातन के विरुद्ध चलना और आकंठ स्वार्थ में डूब करके और राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरी पार्टी को दांव पे लगा देना, और परिवारवाद और सबको लेकर के उनका विद्रोहपनपा, और एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर के बाहर आ गए। और जिस तरह आत्मा किसी शरीर में से निकल जाती है, फिर खाली शव बचता है, तो शव बच गया, शिव निकल गया। इसलिए शिवसेना मूलतः एकनाथ शिंदे के पास रही, और अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसको कर दिया। उनका चुनाव चिन्ह से लेकर के सारी शक्तियां, यहाँ तक कार्यालय, फंड, सब कुछ जो पार्टी का था वो एकनाथ शिंदे को दिया। एकनाथ शिंदे चूंकि उद्धव ठाकरे के पाप, उद्धव ठाकरे के बुरे कार्य, उद्धव ठाकरे के अपराध और इन सब से परेशान होकर के ही वो बाहर निकले थे। इसलिए जनता को इन सब चीज़ों से मुक्त कराते हुए न्याय दिलाना एकनाथ शिंदे जी का लक्ष्य रहा होगा। मैं अब बात कर रहा हूँ कि चूंकि अभी हम उनसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी उस समय जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में थी। विपक्ष की भूमिका में भी इंटरेस्टिंग क्या है, वही देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के नेता थे। लेकिन उन्होंने जब दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्याएं हुई, तब देवेंद्र फडणवीस जी को विपक्ष के नेता के नाते भी जैसा बोलना चाहिए था वे नहीं बोले। एक अवसर उनके पास था, वो अवसर उन्होंने गंवा दिया। बाद में कालांतर में फिर सरकार बनी, और सरकार में भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। लेकिन गृह मंत्रालय जो पुलिस का जिसके पास रहता है, पुलिस का सारा जो जमावड़ा होता है वो गृह मंत्रालय या गृह मंत्री के पास रहता है। तो गृह मंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस बने उप मुख्यमंत्री, और गृह मंत्रालय उनके पास में था। लिहाजा जो कार्य करना चाहिए था, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, उनकी जो हत्याएं हुई, उन हत्याओं को किस तरीके से षड्यंत्रपूर्वक आत्महत्याएं बता करके और लिपापोती की गई, और उसमें बड़ी बड़ी एजेंसियों का भी कहीं योगदान रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार उस समय थी। सारे जो प्रमाण और सबूत थे उनको नष्ट करने का काम हुआ है। यद्यपि बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे सबूत उनके नष्ट करने के बावजूद भी बचे रह गए, क्योंकि कहते हैं ना कि अपराधी अपना सबूत खुद छोड़ के जाता है। तो इस तरीके से अभी भी आदित्य ठाकरे, जिसने ये अपराध किया है, जिसने सारे हत्याएं की हैं और करवाई हैं, उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत अभी भी उपस्थित है। मैं जो अभी निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं जो अभी चिंता करना चाह रहा हूँ, मैं जो अभी प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, वो ये कि अभी 11 दिसंबर से पहले जब ये कोर्ट में केस पहुँचने वाला है, अर्थात सुनवाई होने वाली है कोर्ट में, तो मार्च से पहुँच गया है, 25 मार्च 2025 से पहुँचा हुआ है। लेकिन अभी यह 11 दिसंबर को बहुत बड़ी सुनवाई के रूप में माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में पहुँच रहा है तारीख पर। उससे पहले मैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, जो शिवसेना के मुख्य सचेतक कह लीजिए, पार्टी के प्रमुख कह लीजिए, वे एकनाथ शिंदे के सुपुत्र तो हैं ही, लेकिन वरिष्ठ सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, स्वयं चिकित्सक भी हैं, और वे लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं शिवसेना का। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे एक सवाल वहाँ पर लगा दें लोकसभा में कि
गृह मंत्रालय द्वारा 8-9 जून की दरमियानी रात, 8-9 जून 2025 की दरमियानी रात जो इस मैनेजर का अर्थात दिशा सालियान, जो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर थी, ये दिशा सालियान की जो हत्या हुई या कि जो कुछ हुआ वह पूरा एजेंसियों ने अभी तक वर्तमान तक क्या फाइंड आउट किया है, उसकी जानकारियां और अब क्या कार्य सरकार स्तर पर विभिन्न एजेंसियां कर रही है, इसके बारे में एक सवाल वे लगा दें, जिससे अभी पूरी स्थिति आ जाएगी और पूरे देश में यह मुद्दा जिसको दबाने की कोशिश उद्धव ठाकरे और उनके सारे पाप कर्म में लगे हुए जो एक टीम है वो कर रही है, आदित्य की पूरी टीम कर रही है, तो उसमें इस पूरे केस को एक बल मिल जाएगा और इस तरह की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। और ये जो आरोप कई लोग लगाते हैं कि गृह मंत्री के नाते अमित शाह जी को जो काम करना चाहिए था वे ठीक से इसकी जांच नहीं करवाई, कई लोग मोदी जी पर भी टिप्पणियां लगा देते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा और किसने क्या किया है वो साफ भी हो जाएगा। मैं डॉक्टर श्रीकांत जी से प्रार्थना करता हूं कि अविलंब वे लोकसभा में दिशा सालियान के केस और उसकी अभी तक क्या फाइंडिंग्स है और क्या जांच चल रही है, क्या जांच हुई है, इसको लेकर के एक प्रश्न लगाए। ये किसी के खिलाफ नहीं है, केवल न्याय दिलाने हेतु जो लाखों करोड़ों लोग दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद में न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके लिए आप एक रास्ता बना देंगे न्याय पाने का, और न्यायालय भी के कार्यों में भी उसके बाद पंख लग जाएगा। मैं सोचता हूँ आप सब बंधु जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं, ये एकनाथ शिंदे जी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, अमित शाह जी, मोदी जी तक भी ये मेरा वीडियो पहुँचे, इसके लिए खूब वायरल कीजिएगा। और इस खास तौर से जो शिवसेना के बंधु हैं वे, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वे एकनाथ शिंदे जी जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी जो लोकसभा सदस्य हैं, उन तक मेरा ये वीडियो अवश्य पहुंचा दें ताकि वह शीघ्र 11 दिसंबर से पहले एक प्रश्नकाल में एक प्रश्न लगा दें लोकसभा में, तो बड़ा सुगम हो जाएगा। उनकी बड़ी कृपा होगी। भारत माता की जय।